ऑल राइट, आई होप आप सब अपने अपने घरों में सेफ होंगे और सिक्योर होंगे। तो आप सभी का स्वागत है थर्सडे हैकिंग मसाला के ये एक नए मजेदार एपिसोड के अंदर। आज के इस एपिसोड में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करने वाले, इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स पढ़ने वाले और बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल्स के बारे में जानने वाले हैं। तो बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, अगर आप लोग भी ये सारी इंटरेस्टिंग चीजों को जानना चाहते हो। इंट्रो के बाद मैं थोड़ी सी एक पर्सनल बात करूंगा, उसके बाद मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगा, तो आप लोग वो सुनना जरूर। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन द हैक, दिस इज एबिजिल और ये वीडियो है थर्सडे हैकिंग मसाला। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स एक्सप्लॉइट। Disclaimer: This video is just made for an educational purpose. ओके, अब सबसे पहले थैंक यू सो मच पॉकेट साइबर सिक्योरिटी पे आप लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिला है। आप सभी को बहुत ही पसंद आए वो वीडियोस। मैं आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ रिव्यूज दिखाऊंगा जो रिव्यूज मुझे मिले हैं। तो अगर आप लोगों ने परचेस नहीं किया तो आप ये रिव्यूज देख ही सकते हैं, आपके सामने मेरे सारे रिव्यूज हैं। तो आप लोग उन चीजों को जाकर परचेस कर सकते हो। मेरी पिछले वाली वीडियो देख लेना, आप लोगों को आइडिया आ जाएगा मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। तो बहुत ही अच्छा लगा वो चीज देखकर। अगली बात मैं वो करना चाहता हूं कि कई सारे लोगों के मुझे पिछले हफ्ते में ये मैसेजेस आए, ये कमेंट्स आए कि मैं क्या करता हूं और मैंने ये चैनल क्यों स्टार्ट करी है। कई सारे लोगों ने ये मुझसे पूछा है। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये जो बग बाउंटी कम्युनिटी है इस पूरी वर्ल्ड के अंदर, मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं। बेसिकली मैं यहां पर कोई बग बाउंटी हंटर नहीं हूं, क्योंकि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो बग बाउंटी हंटर होते हैं वो वीडियोस बनाते हैं और वो अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। मैं बग बाउंटी हंटिंग करता था, उसके बाद मैंने ये नॉलेज शेयर करना स्टार्ट किया और अब मैं मेरे खुद के मिशन पर हूं, जो है इंडिया के अंदर साइबर सिक्योरिटी का एजुकेशन बढ़ाना। ठीक है, क्योंकि इस चीज के ऊपर फोकस किसी ने इतना नहीं किया है। तो मैं यहां पर साइबर सिक्योरिटी का एजुकेशन इंडिया में क्रिएट करना चाहता हूं। हम धीरे धीरे सर्टिफिकेशंस भी लेकर आएंगे, धीरे धीरे हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं स्पिन द हैक के ऊपर। आप लोगों को पूरे के पूरे कोर्स मिलेंगे, डिग्री मिलेगी, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ प्लानिंग चल रही है, लोगों के साथ बात हो रही है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को देखने को और सुनने को मिलने वाली है। अब मैं जहां पर यह बात कर रहा हूं कि मैं यहां पर इंडिया के अंदर साइबर सिक्योरिटी का एजुकेशन जो है उसको प्रमोट करना चाहता हूं, मैं उसी मिशन पर हूं, इसीलिए मैंने स्पिन द हैक नाम की चीज खोली। हमारी टैगलाइन भी, अगर आपको नहीं पता है, हमारी टैगलाइन है हेल्पिंग इंडिया रेज साइबर वॉरियर। ठीक है, तो वही काम मैं यहां पर करने के लिए इस चैनल का सहारा लेता हूं। तो मैंने इसी चैनल से स्टार्ट किया था। आज बहुत सारे लोग जानते हैं, आज बहुत सारे लोग हमको पसंद करते हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है जो हम करते हैं, तो आप थोड़ी सी मदद कर सकते हो मुझे मेरे मिशन में आगे बढ़ने के लिए। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, जो लिंक आप लोगों को जो स्क्रीन पर दिख रही होगी उस तरीके की होगी। वहां पर जाकर आप जो भी डोनेट करना चाहते हैं, मैं यहां पर सबसे पहले बता देता हूं, भीख नहीं मांग रहा हूं। अगर आपको दिल से अच्छा लगता है जो मैं कर रहा हूं, तो आप वहां पर जाकर डोनेट कर सकते हैं। जितना आपको करना है, 200, 300, 400, 10 रुपए, 20 रुपए, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा मैं यहां पर कोई भी इतने पैसे नहीं लेता हूं, सारी चीजें फ्री में पढ़ाता हूं। कोर्स भी मैंने इतने बड़े बड़े नहीं पैसे वाले दिए। पॉकेट साइबर सिक्योरिटी 25 रुपए का मैंने निकाला है। ठीक है, तो आप समझ ही सकते हैं मैं यहां पर पैसा नहीं चाहिए मुझे। आप लोग अगर हम हेल्प करना चाहते हो ग्रो करने के लिए, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, ये वाली लिंक ओपन होगी, ऊपर लिंक आपको दिख रही होगी page.razopay.help-spin-the-hack। यहां पर जाकर आप अपना कुछ भी डोनेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहां पर मैंने लिखा हुआ है सब चीजों के बारे में कि आपका जो डोनेशन होगा वो रिस्पेक्टेड होगा। ठीक है, उसको मैं यहां पर अच्छे तरीके से यूज करूंगा और आप लोगों को आने वाले टाइम में उसके रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। आप में से काफी सारे लोगों की मदद होने वाली है और काफी कुछ होने वाला है। तो अगर आप 5 रुपए, 10 रुपए भी डोनेट कर सकते हैं तो भी करना, क्योंकि वो 5-5 रुपए करके बहुत बड़ा अमाउंट होता है और वो हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो मैं एक और चीज रिवील कर देता हूं कि जो हमारा पिछले वाला जो पॉकेट साइबर सिक्योरिटी का इनकम आया है, जितने भी पैसे आए, ज्यादा पैसे नहीं बने हैं, ठीक है, 5,000 रुपए बने, उससे मैं सीधा बोलता हूं आप लोगों को। तो वो 5,000 रुपए है ना, उसको मैंने कहां पर इन्वेस्ट किया वो भी बता देता हूं। उन 5,000 रुपए से मैंने आप लोगों को एक अच्छा स्मूथ वेबसाइट प्रोवाइड कर सकूं, इसीलिए मैंने वेबसाइट को बिल्डअप करने में वो पैसे लगा दिए हैं। तो आप लोगों को जल्दी हमारी वेबसाइट का नया लुक मिलेगा। आप लोगों को कहीं पर नहीं जाना होगा, पेमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि काफी सारे लोगों का पेमेंट है वो फेल हो जा रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। तो ये मैंने यहां पर इसलिए इन्वेस्ट किए हैं। तो आप लोगों को अब अगली पॉकेट साइबर सिक्योरिटी वीडियो से ऐसा कोई भी इश्यू नहीं मिलेगा। अगर इस बार किसी को पेमेंट फेल हुआ, अगर वो एक्सेस नहीं कर पाए, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं। इंस्टाग्राम के बायो में मैंने लिंक दिए, वहां से जाकर पेमेंट करना। पेमेंट करने के बाद थोड़ी देर रुकना, थोड़ी देर आप रुकोगे तो आप लोगों को वो पॉकेट का जो भी एपिसोड है वहां पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए थोड़ा बहुत ऐसा सहन कर लो, आगे से ऐसी थोड़ी भी होगी नहीं, क्योंकि जो आपने पैसे दिए उसी को मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। लेकिन अब बात करते हैं, ये कर देना, ठीक है, डोनेशन अगर करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी।
लेकिन अभी बात करते हैं हम लोग हमारे थर्सडे हैकिंग मसाला के मेन चीज की। तो यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहला ट्वीट। सबसे पहला ट्वीट किया गया है गॉडफादर द्वारा। नाम कितना बढ़िया है ना, गॉडफादर। तो इन्होंने यहां पर एक टूल के बारे में बताया हुआ है, मैं टूल ओपन करके दिखा देता हूं। ये टूल है, ठीक है, इस टूल का नाम है साइबर गाय 1, ब्लैक ड्रैगन द्वारा है। ये टूल आपको बेसिकली मदद करता है, अगर जो भी पॉकेट साइबर सिक्योरिटी के मेंबर है, जिन लोगों ने पॉकेट साइबर सिक्योरिटी का वो वीडियो परचेस किया था, आप लोगों को पता होगा इनमें से काफी सारे टूल का हमने यूज किया था। तो ये एक ऐसा गिटहब का टूल बनाया गया है, ये कोई ऐसा टूल है जो आपको सारी चीजें एक ही टूल में करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये कह सकते हो आप लोग, ये एक एडवांस ऑटोमेशन टूल है वेब रिकॉन के लिए। मतलब एक बार डोमेन दे दोगे तो सारे टूल्स में वो डोमेन ऑटोमेटिक चलेंगे, समझ पा रहे हो? तो आप इसको यूज कर सकते हो। ये जो डायग्राम है वो बहुत बढ़िया है, आप लोग इसको देखना जरूर। तो ये ट्वीट मैंने इसलिए इंक्लूड किया है ताकि ये आपको मदद कर सके मेरी पिछली वीडियो पॉकेट साइबर सिक्योरिटी है उसका जो प्रोसेस है उसको ईज करने के लिए। तो जो पॉकेट साइबर सिक्योरिटी मेंबर है उनके लिए ये ट्वीट था। अगला ट्वीट है यहां पर ये एक डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग का यहां पर स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। अब यहां पर जिनको नहीं पता है डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग क्या होता है, तो मैं आप लोगों को सिखाने के लिए बता दूं कि डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग यानी कि कोई भी वेबसाइट है आपकी या फिर कोई भी मतलब डोमेन जो चल रहा है इंटरनेट के ऊपर, जो भी आपका टारगेट है, उस टारगेट के अलग अलग फोल्डर्स होते हैं। अलग अलग फोल्डर्स में अलग अलग चीजें होती है। अगर आप लोग कभी किसी भी वेबसाइट के अबाउट अस पे क्लिक करते हो तो वेबसाइट जैसे कि हमारी spinthehacks.in, उसके बाद स्प्लैश, क्या कहते हैं उसको, स्प्लैश नहीं, स्लैश और उसके बाद अबाउट, ठीक है। इसी तरीके से पता है पीछे पीछे चीजें लगती रहती है, तो उसे कहते हैं डायरेक्टरीज। तो कई सारे ऐसी डायरेक्टरीज होती है जो छुपी हुई होती है, तो उसको आप ढूंढ के निकालते हो, उसको कहते हैं डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग। तो यहां पर कुछ चीजों का यहां पर दिया हुआ है, तो ये देख रहे हो, ये डायरेक्टरी है सारी, पोर्टल एनवायरमेंट, पोर्टल डम, पोर्टल index.html, ये जितनी भी यहां पर डायरेक्टरी दे रखी है, ये सारी की सारी डायरेक्टरी में बहुत ही मतलब ऐसे कह सकते हैं खुफिया इंफॉर्मेशन होती है उस वेबसाइट की। ये एक इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर हो सकता है। कई बार आपको डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग करना मदद करता है। मान लो आप एक टारगेट के ऊपर काम कर रहे हो, वो टारगेट के सब डोमेन है, ठीक है। मेन टारगेट पे डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग करने से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। robot.txt मिल जाएगी, कभी कुछ और मिल जाएगा, security.txt मिल जाएगी, या फिर कभी छोटी मोटी sitemap.xml ऐसा कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप अगर किसी सब डोमेन पे काम कर रहे हो, वो सब डोमेन छुपा हुआ होता है, और वो सब डोमेन पे अगर आप ब्रूट फोर्सिंग करते हो तो कई बार आपको यहां पर मदद मिल सकती है, क्योंकि सब डोमेन पे वो जो मेन वेबसाइट है उसका ध्यान ना, मतलब सब डोमेन पे नहीं जाता। जो प्रोग्रामर है वो ज्यादा सब डोमेन पे फोकस नहीं करता, क्योंकि उसको पता है जो यूजर है वो मेन डोमेन यूज करेगा, सब डोमेन नहीं यूज करेगा, तो उसके ऊपर इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगली चीज डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग में मैं ये कहना चाहता हूं कि कई बार अगर आपको 403 फोरबिडन मिलता है, तो कई बार आप लोग अगर 403 फोरबिडन वाली भी यूआरएल है उसके ऊपर डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग करोगे तो कई बार बाईपास करने के चांसेस बढ़ जाते हैं उस चीज को। तो ये डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग काफी सारे लोगों को मदद कर सकता है। काफी सारे बिगिनर को मैंने ये ऑब्जर्व किया, उनको नहीं पता डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग क्या होता है। मैंने ऑब्जर्व किया बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं भैया सिखाओ डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग क्या है। तो आप लोग मेरी एक वीडियो देख सकते हो, मैंने एक वीडियो बनाई थी फेरोक बस्टर के बारे में। डायरेक्टरी सर्च है, एफएफ है जिसे हम कहते हैं फजिंग करना जिसे कहते हैं। तो ये टूल्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग करने के लिए, ठीक है। विंडोज के ऊपर डर्ब बस्टर है, ऐसे टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हो आपकी डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग के लिए। तो ये ट्वीट था, ये मैंने इसलिए इंफॉर्मेशन के लिए यहां पर इंक्लूड किया है। काफी सारे लोगों ने बोला था कि कुछ ऐसे ट्वीट भी इंक्लूड करो जिससे हमें थोड़ी ऐसी इंफॉर्मेशन मिले कि जो हमको नहीं पता है, तो ये था आपके लिए। उसके बाद है यहां पर ट्वीट नंबर 3 हॉली बग्स के द्वारा। तो इस ट्वीट के अंदर जो चीज शेयर करी हुई है वो शेयर करी हुई है सिक्योर बी, ठीक है। इनका नाम अगर नहीं पता, ट्विटर अगर आप यूज करते हो तो ये ट्विटर पे तो बहुत ही फेमस है और इनके बहुत सारे ट्वीट्स भी होते हैं और इनकी वेबसाइट भी है। तो इनकी वेबसाइट के ऊपर एक न्यूज़लेटर है जो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। मैं सभी बग हंटर्स यहां पर जो भी मुझे देख रहे हैं उनको मैं कहूंगा कि आप यहां पर जाकर रजिस्टर कर ले। इससे क्या होगा, इससे आपको न्यूज़लेटर मिलेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं शेयरिंग व्हाट मैटर्स इन सिक्योरिटी, एवरी वीक आई क्यूरेट द InfoSec news so you can focus on securing web apps and earning bug bounties। यहां पर आपको हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो भी लेटेस्ट न्यूज चल रही होती है हर हफ्ते में आप लोगों को आपके मेल के ऊपर वो न्यूज आ जाएगी। तो आप इनको कर सकते हैं, यहां पर इनके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करना बहुत ही बढ़िया चीज है। इसलिए ये ट्वीट 3 मैंने आज इंक्लूड किए थे जो ऐसी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ जो है हमारा मीडियम का सेक्शन। तो हम मीडियम का सबसे पहला आर्टिकल देखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर सबसे पहला मीडियम का आर्टिकल है वो है व्हाई डू आई हेट बग बाउंटी। मैं यहां पर इसको पढ़ने नहीं वाला हूं, बेसिकली इस मीडियम के आर्टिकल को इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि
काफी सारे लोगों को मैंने देखा है डीमोटिवेट होते हुए, जो बग्स नहीं फाइंड कर पाते हैं, जिनको बग्स नहीं मिलते हैं, मेहनत करते हैं तब भी डीमोटिवेट हो जाते हैं, कभी कभी डुप्लीकेट निकल आते हैं। ये जो है इनका नाम नहीं है यहां पर, इन्होंने सिर्फ लिखा हुआ है nasec.io। इनका जो ये इनका नाम है ये रहा, ठीक है, नीरज काठीवाड़ा, ठीक है, इंडियन ही लग रहे हैं। इन्होंने यहां पर जो आर्टिकल लिखा है ना, वो आर्टिकल आप सब रिलेट कर पाओगे आपकी लाइफ के अंदर। एक बार पढ़ना जरूर, ठीक है, छोटा सा आर्टिकल है, 4 मिनट लेगा आपकी, और 4 मिनट में ये आर्टिकल आप लोगों को ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना उससे रिलेट करने में मदद करेगा। इनको बग बाउंटी नहीं पसंद, इन्होंने बग बाउंटी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी वो भी लिखा हुआ है, और ऐसा भी लिखा हुआ है कि गलत चीज नहीं है बग बाउंटी, अच्छी चीज है, आपको मदद करती है जॉब लेने के लिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल पढ़ना जरूर, इसीलिए मैंने इंक्लूड किया ताकि आप लोग पढ़ सको इस आर्टिकल को और बहुत सारी अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है उसको रिलेट कर सको कि आप अकेले नहीं हो इस फील्ड के अंदर, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है। तो आप इसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी सारी चीजों की, आप वहां पर जाकर एक्सेस कर सकते हो। अगला जो मीडियम आर्टिकल, तो यहां पर अगला जो मीडियम का आर्टिकल है वो है अकाउंट टेक ओवर ड्यू टू वीक इंक्रिप्शन। ये बहुत ही बढ़िया चीज मेरे को लगी, इसलिए मैंने इंक्लूड किया, ठीक है। तो यहां पर लॉग इन करने की एक चीज होती थी, ठीक है, ये मान लो कि एक टारगेट है जहां पर लॉग इन करना होता है, ठीक है। लॉग इन करने के बाद ओटीपी वेरीफाई करवाना होता है, ठीक है। तो ओटीपी वेरीफाई करवाने के लिए देखो इन्होंने क्या कहा, टू चेक इफ द ओटीपी इज लीकिंग इन द रिस्पॉन्स, यानी कि जब ओटीपी वेरीफाई करना होता है, ओटीपी से लॉग इन करना होता है, तो जो लॉग इन करने वाली लिंक होती है, ठीक है, मतलब मान लो कि ये प्रोसेस है, सबसे पहला यहां पर आपको आपका यूजर नेम डालना है, ठीक है, या फिर फोन नंबर डालना है। फोन नंबर डालने के बाद यहां पर एक दूसरा स्टेप होता है जहां पर आपको ओटीपी डालना है। तो फोन नंबर डालने के बाद जब रिक्वेस्ट जाती है उसको इंटरसेप्ट किया उन्होंने, ठीक है। तो उसको इंटरसेप्ट किया, उसको इंटरसेप्ट करने के बाद उसके रिस्पॉन्स में देखा, कई बार ऐसा होता है कि आपने फोन नंबर डाला, अब फोन नंबर डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपका ओटीपी डालना, ठीक है। कई बार वेबसाइट कैसे काम करती है कि आपका ओटीपी जो आप डालोगे उसको वेरीफाई करने के लिए पहले से एक ओटीपी उसके पीछे छुपाया हुआ होता है। मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा रियलिटी नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझ सकते हो कि वेबसाइट अब आपको ओटीपी वेरीफाई करवाने के लिए बोल रही है, तो ओटीपी वेरीफाई करने के लिए आप टाइप यहां पर करोगे, लेकिन जब आप टाइप करोगे तो वो मैच करने के लिए कि क्या आपने सही ओटीपी टाइप किया है, उसको पीछे पहले से रखा हुआ होता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैजिक देख रहे हो ये। तो इनको ये रिस्पॉन्स फाइंड हुआ जहां पर ओटीपी पहले से था, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये थी वो एनक्रिप्ट था। आप देख सकते हैं, मैं फोटो थोड़ा सा जूम करूंगा, यहां पर देखो ओटीपी पासवर्ड में एनक्रिप्टेड ओटीपी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये ओटीपी वही है जो आप टाइप करने वाले थे। आप टाइप करते मतलब नॉर्मल सिनेरियो से हम देखेंगे, आप जो ओटीपी टाइप करते हैं यहां पर, वो ओटीपी अगर ये वाले एनक्रिप्टेड ओटीपी से मिल जाता है तो वो सक्सेसफुल, अगर नहीं मिलता है तो आपको बोलेंगे रिट्राई करो, जैसे वेबसाइट नॉर्मली काम करती है। तो इनको यहां पर मिला, उन्होंने इस एनक्रिप्टेड ओटीपी को डिक्रिप्ट किया। डिक्रिप्ट करने के लिए इन्होंने टूल यूज किया डेबक्रिप्ट, ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया टूल है, आपके काली लिनक्स में चलेगा, ठीक है। ये कैसे काम करता है ये देखो, यहां पर है ये डिक्रिप्ट क्या हुआ, python3 crack.py, इन्होंने ये वाला चीज डाला उसके अंदर जो उनको मिला, ये देख रहे हो हैश टू क्रैक, ये वाला हैश है, उसको फिर क्रैक कर दिया। आप जॉन द रीपर भी यूज कर सकते हो इस चीज को करने के लिए। जॉन द रीपर के बारे में नहीं पता है तो हैकरस्प्लॉइट की एक वीडियो है, मैं हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। हैकरस्प्लॉइट चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी जॉन द रीपर, ठीक है। वो आपको एनक्रिप्टेड चीजों को डिक्रिप्ट करने में कैसे मदद करता है वो आप सीख सकते हो जाकर। तो इनको यहां पर ओटीपी मिल चुका है, यानी कि क्या ओटीपी को बाईपास कर लिया। बाईपास से मेरा मतलब है कि ओटीपी डाला तो है लेकिन वो ओटीपी पहले से मिल गया, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है इंपैक्ट कि आप किसी और यूजर का ओटीपी वहां पर डाल सकते हो, क्योंकि ओटीपी पहले से पीछे, आप रिस्पांस को, रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करो, रिस्पांस में जाकर देखो एनक्रिप्टेड होगा, उसको डिक्रिप्ट करके आगे जाके डाल दो, समझ गए। तो आप उस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हो। यानी कि मान लो कि इंस्टाग्राम के अंदर अगर ऐसा होता, मतलब इंस्टाग्राम के अंदर ये वल्नरेबिलिटी होती, तो आप लोग किसी और के अकाउंट में जाते हैं, आप पासवर्ड मिल गया आप लोगों को, उनके अकाउंट का पासवर्ड मिल गया, पासवर्ड मिलने के बाद सेकंड स्टेप होता है ऑथेंटिकेशन, ठीक है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। तो अब अगर इंस्टाग्राम में वल्नरेबिलिटी होती तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो कोड है वो पीछे एनक्रिप्टेड होता, वो आप आगे जाके डाल दो, किसी और के अकाउंट में आप बिना उनको ओटीपी सेंड किए पहुंच सकते हो, समझ रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट है ये वाले अकाउंट टेक ओवर का। तो इन्होंने अकाउंट टेक ओवर कर लिया जो मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, मीडियम का आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को, पढ़ना चाहते हो अच्छे से। तो तीसरे आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, बहुत ही बढ़िया तीसरा आर्टिकल है, चलो उसको पढ़ते हैं। तो यहां पर तीसरा आर्टिकल है RCE वाया LFI लॉग पॉइजनिंग। अब मैं बता देता हूं, RCE का फुल फॉर्म होता है रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, और LFI का रिमोट कोड एग्जीक्यूशन या रिमोट कमांड एग्जीक्यूशन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो अलग अलग सिनेरियो पे डिपेंड करता है। और LFI का मतलब होता है लोकल फाइल इंक्लूजन। लॉग पॉइजनिंग, लॉग का मतलब कि समझ जाओ हिस्ट्री, एक तरीके से हिस्ट्री मान लो, आप जो जो प्रोसेस कर रहे हो। यानी कि मैं अभी माउस अपना लेकर जाऊंगा, यहां पर क्लिक करूंगा तो मेरे कंप्यूटर में सेव हो जाएगा कि इतने बजे इस यूजर ने क्रॉस बटन पे क्लिक किया था, समझ गए, उसको लॉग कहते हैं। तो वो लॉग सेव होता रहता है वेबसाइट पे कि कौन सा यूजर क्या कर रहा है, वो सारे लॉग होते हैं, ठीक है।
आगे देखते हैं। अब यहां पर समझा हुआ आरसी क्या है और एलएफआई क्या है और लॉक क्या है, वो आप देख लेना, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो, आई फाउंड दिस वल्नरेबिलिटी, मतलब यहां पर क्या है, बेसिकली लॉक पॉइजनिंग क्या हुआ। अब कैसे क्या वो देखो, आई डिस्कवर्ड एन एंड पॉइंट वेयर आई फाउंड लोकल फाइल इंक्लूजन, ठीक है। तो ये लोकल फाइल इंक्लूजन मिला। अगर आप यहां पर जूम करोगे ना, देखो ऊपर ये यूआरएल में देखो, ये यूआरएल है, इसके पीछे ये वाला पैरामीटर है बुक नंबर। बुक नंबर इज इक्वल टू, इन्होंने यहां पर फाइल इंक्लूड की, यानी कि वो फाइल एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एडवांस है, जो इंटरमीडिएट है, उनको समझ में आ चुका होगा ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये इंटरनल फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं लोकल फाइल इंक्लूजन, यानी कि जो ऐसी फाइल है जो आपको वेबसाइट दिखाना नहीं चाहती, वो उनके सर्वर पे है, लेकिन ऐसी वल्नरेबिलिटी होती है जिसे कहते हैं लोकल फाइल इंक्लूजन। इस वल्नरेबिलिटी की वजह से, इस वल्नरेबिलिटी के रीजन से आप लोग लोकल फाइल्स को देख सकते हो जो सर्वर के ऊपर होते हैं। तो ईटीसी पासवर्ड एक ऐसी फाइल है जहां पर पासवर्ड सेव होते हैं और ऐसी क्रेडेंशियल सेव हो जाता है, ठीक है। तो इसको एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो आई डिस्कवर्ड एन एंड पॉइंट वेयर आई फाउंड लोकल फाइल इंक्लूजन, ठीक है। इनको लोकल फाइल इंक्लूजन मिला, ठीक है। कैसे मिला वो उन्होंने ये पीछे डाला, तो उनको यहां पर रिस्पॉन्स में देखने को मिल रहा है। ये रेड जहां पर क्या हुआ है ना, वो ईटीसी फाइल आप देख रहे हो, बिन बैश, वो सब आपको समझ में आ रहा होगा। जो बिगिनर है उनको सर तकलीफ होगी, जो इंटरमीडिएट है वो समझ गए। तो उन्होंने मतलब ट्राई किया कि अब आगे क्या कर सकते हैं। अगर उनको लॉग मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप लोगों को किसी भी वेबसाइट का लॉग मिल जाता है, मानो आप लोगों को फेसबुक का लॉग मिल गया। अब मान लो कि फेसबुक के ऊपर मार्क जकरबर्ग भैया लॉगिन करके बैठे हुए थे, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को उनका लॉग मिल गया, तो लॉग के अंदर तो सब कुछ सेव हो जाएगा, कितने बजे कहां पर लॉगिन किया, पासवर्ड भी सेव हो जाएगा। हम माना कि पासवर्ड एनक्रिप्टेड होगा, लेकिन सिनेरियो को समझो, पासवर्ड सेव तो हो जाएगा ना, उसको आप डिक्रिप्ट कर लो कहीं से, तो वो तो वल्नरेबिलिटी होती है। तो आगे देखते हैं। देन आई ट्राई टू एक्सेस ईटीसी शैडो, उसके बाद उन्होंने ईटीसी शैडो को ट्राई करने की कोशिश की, वो एक्सेस कर सकते हैं, नहीं एक्सेस कर पाए। उसके बाद उन्होंने ट्राई किया वेर लॉग ऑथ डॉट लॉग। ऑथ से मेरा मतलब है कि क्या क्या ऑथेंटिकेट किया, कौन कौन ऑथेंटिकेट किया, कितने बजे ऑथेंटिकेट किया, उसका लॉग, ठीक है। अलग अलग लॉग्स होते हैं सारे सिस्टम के, ठीक है। प्रोफाइल अपडेट करने का लॉग अलग अलग होता है और लॉग इन करने का लॉग अलग अलग होते हैं। रजिस्टर किस किसने किया उसके भी लॉग अलग अलग होते हैं। तो ऑथेंटिकेशन जिसने किया उसके लॉग को एक्सेस करने के लिए ये वाला कमांड था वेर लॉग ऑथ डॉट लॉग, ठीक है। बट यहां पर उनको कुछ नहीं मिला, प्लेन मिला, ठीक है। मूविंग फर्दर आई डिड एनमैप स्कैन। तो यहां पर देखो एनमैप स्कैन कैसे मदद करता है। एनमैप स्कैन किया उन्होंने और देखा कि ओपन पोर्ट्स कौन से और उनको देखने को मिला कि ओपन पोर्ट्स हैं 21, 22 और 80। अब 80 के ऊपर तो HTTP चलता है, ठीक है। बट यहां पर देखो आई थॉट ऑफ डूइंग ए लॉग पॉइजनिंग ऑन SSH लॉगिन, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर जो पोर्ट ओपन दिख रहा है आप लोगों को 22 वाले पोर्ट नंबर पे SSH है, ठीक है। अब SSH आप लोगों जो वेब डेवलपमेंट नहीं जानते उनको नहीं पता होगा SSH क्या होता है, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी उसको चीज को गोली मारो। तो यहां पर बेसिकली उनको देखने को मिला कि ओपन है पोर्ट नंबर 22 और 22 पोर्ट नंबर पे है बेसिकली SSH ऑथ, ठीक है, वो ओपन है। अब समझो आगे देखा, यहां पर देखो डूइंग अ लॉग पॉइजनिंग ऑन SSH लॉगिन बट अनफॉर्चुनेटली द var log auth log फाइल वाजंट एक्सेसिबल, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने var log auth log किया, वो तो उनको एक्सेसिबल नहीं हुआ, ठीक है। इनको यहां पर व्हाइट ब्लैंक पेज मिला, ओके। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्राई करने की कोशिश की var log vsftpd.log। अब ये क्या है वो बताता हूं, ठीक है। यही चीज मेरे को बतानी थी आप लोगों को। देखो इट इज यूज्ड टू ट्रेस मैलिशियस एक्टिविटी फैसिलिटेटेड बाय द FTP सर्विस, आज क्यों ऐसा हो रहा है पता नहीं, मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड टू एंश्योर दैट ऑल कमांड सेंड टू द FTP सर्वर लॉग्ड यूजिंग द वर्बस vsftp log format. The default vsftpd log is this. Basically it keeps the track of the login activity or the field. समझ रहे हो इसका मतलब क्या होता है कि ऑथ लॉग में क्या होता है, ऑथ लॉग में जो सक्सेसफुल लॉग हो जाते हैं ना उनका लॉग होता है, और ये जो vsftpd लॉग है ना उसके अंदर जो फेल हो जाते हैं उनका होता है। तो वो ऑथ को तो नहीं एक्सेस कर पाए, यानी कि वो auth.log को नहीं एक्सेस कर पाए, लेकिन ये वाली चीज को एक्सेस कर पाए। और इनको यहां पर फिर बेसिकली इसके बाद यहाँ पर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन मिल गया और उन्होंने रिमोट कोड के अंदर ये वाला अपना कोड डाला। ये कहां से पता चला उनको, ये भी यहीं से पता चला, ओपन पोर्ट के ऊपर ही ओपन SSH, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वेपेलाइजर का यूज किया। वेपेलाइजर से आपको पता चलता है ना कि कौन सी सर्विस यूज कर रहा है कौन सी नहीं कर रहा है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, नहीं समझ पा रहे हो तो गोली मारो, ठीक है। इस चीज को बस इतना समझो कि इस तरीके से Nmap आपकी मदद कर सकता है, इस तरीके से LFI कर सकते हो और इस तरीके से आप अपने LFI को करवा सकते हो सबमिट और वल्नरेबिलिटी हो सकती है। तो ये था हमारा आज का थर्सडे हैकिंग मसाला।
यहां पर मैंने थोड़ी एडवांस चीज रखी थी आज के इस एपिसोड के अंदर, ताकि एडवांस लोगों को भी थोड़ा सा नॉलेज मिल सके। अगर ये लास्ट वाला आर्टिकल समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। तो ये था आज का नॉलेज का भंडार। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने मेरा पहले वीडियो में पॉकेट साइबर सिक्योरिटी वाला नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। परचेस करना चाहते हैं 25 रुपीज में आपको परचेस करने को मिल जाएगा। रिव्यूज आप लोगों ने देख ही दिए वीडियो के स्टार्टिंग में। अगर हेल्प करना चाहते हो तो मेरी हेल्प कर सकते हो आप लोग ग्रो करने के लिए, दिल से करना अगर करना चाहते हो तो, वरना मेरे को जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।